हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीआरटी सेंटर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एसएससी जीडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। एडवांस से रिलेटिव है, जो कि आपका एक या दो क्वेश्चन जीडी के पेपर में अवश्य देखने को मिलेगा। तो यह जो है, मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो पहले मैं क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों के लिए एक कुछ बेसिक फॉर्मूले बता देता हूँ जो हमारे आगे आके यूज होंगे। जैसे कि मान लो कोई भी पार्क या फिर मैदान, अगर हमें किसी पार्क या मैदान के बाहर की तरफ रास्ता निकालना हो, या फिर किसी पार्क या मैदान के हमें अंदर रास्ता निकालना हो, या फिर किसी पार्क या मैदान के लिए हमें उसके बीचों बीच में से रास्ता निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, क्या फॉर्मूलाज यूज करेंगे, तो मैं आपके लिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कोई भी हमारा जो पार्क या मैदान है वो या तो रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर हमारा वो रेक्टेंगल होगा तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर की जो भी होती है प्रत्येक साइड है वो सारी साइड इक्वल होती है, तो उसके लिए हम उसी के हिसाब से मैं आपके लिए बताता हूँ इसमें तरीका। जैसे मान लो ये कोई एक पार्क है, ठीक है, ये कोई एक पार्क है, हमें इस पार्क के बाहर की तरफ रास्ता निकालना हो। जैसे सपोज मैंने ये रास्ता निकाल लिया, ठीक है, मान लो ये जो है इसकी लेंथ भी l है और इसकी ब्रेड्थ b है, और जो हमें रास्ता निकालना है वो x मोटाई का यानी x चौड़ाई का है। तो उसके लिए अगर हमें इसका डायरेक्ट एरिया निकालना है, तब एरिया के लिए हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 2x l प्लस b प्लस 2x। ये हमारा फॉर्मूला तब होगा जब हमारा कोई मैदान रेक्टेंगल होगा, ठीक है। यानी आयताकार होगा। अगर मान लो हमारा जो भी मैदान या पार्क है वो यदि आयताकार यानी रेक्टेंगल ना होकर एक स्क्वायर शेप का हो, एक वर्ग हो, तो उसके लिए क्योंकि हम जानते हैं जो भी स्क्वायर होता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, यानी जहां l प्लस b है वहां दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी l जो है b के बराबर होगा, l जो है b के बराबर होगा। तब स्क्वायर के लिए जो हमारा एरिया होगा वो डायरेक्ट 2x, मान लो जो हमारा वर्ग है उसकी साइड a है, तब l और b आपस में बराबर हो जाएंगे, तो 2a प्लस 2x, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला जब होगा जब भी कोई मैदान या पार्क के बाहर की ओर रास्ता निकल रहा हो। अब मान लो कोई भी पार्क ऐसा है, मान लो कोई भी पार्क या मैदान ऐसा है जिसके अंदर रास्ता निकल रहा हो, तब उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे ये कोई पार्क या मैदान है, मान लो इसके मैं अंदर रास्ता निकाल दूं, ठीक है, ये जो रास्ता है तो इसकी हमने लेंथ l मान ली, इसकी b मान ली, ठीक है। तब इसकी जो चौड़ाई है वो x है, तब इसके लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट एरिया बराबर जो होगा हमारा एरिया बराबर 2x l प्लस b माइनस 2x, ठीक है। अगर हमारा यही मान लो स्क्वायर हो, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला मैंने आपके लिए बताया था ये रेक्टेंगल के लिए हो जाएगा। अगर यही स्क्वायर हो तो l और b की जो मान है आप उसमें बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो इसके लिए हम जानेंगे 2x a और a 2a माइनस 2x, ये डायरेक्ट कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा जो हमें निकालना है एरिया, जैसे कोई भी हमने एक पार्क माना, उसके अंदर हमने ये जो भी सड़क मानी है, ठीक है, तो उसके लिए आयताकार मैदान के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। अब सपोज मान लो
हमें कोई भी आयताकार पार्क या फिर स्क्वायर पार्क या फिर मैदान हो, अगर उसके हमें बीचों बीच में से रास्ता निकालना हो इस प्रकार, तो उसके लिए हम डायरेक्ट एरिया के लिए क्या फॉर्मूला करेंगे। जैसे मान लो ये हमारा कोई एक मैदान है इस प्रकार, अगर हमें इसके बीचों बीच से रास्ता निकालना हो, ठीक है, और ऐसे बीचों बीच से रास्ता निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए एरिया के लिए डायरेक्ट रेक्टेंगल या किसी के लिए एरिया के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा हमारा x l प्लस बी माइनस एक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये l मान लो, इसको b मान लो, तो उसके लिए डायरेक्ट ये एरिया हो जाएगा। तो हम इसी पे आधारित या फिर और जो है हमारे 2D में यानी 2 डायमेंशनल में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं आज आपके लिए वो सारे कराऊंगा, ठीक है। इससे आपके पेपर में जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो सभी लोग, ठीक है। अब उसमें 3 की कमी कर दी, यानी त्रिज्या कितनी बची 7, यानी जो रेडियस थी पहले 10 थी, अब उसमें हमने 3 की कमी कर दी तो 7 बची। तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी की जाएगी, तो क्षेत्रफल हमारा होता है, मैंने अभी आपको बताया a बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें जब हम कंपैरेटिव या फिर रेशियो को लेते हैं, उसमें हम कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, तो इसके लिए हमें जो एरिया है वो हमारा आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, यानी 10 बराबर 100 49, ठीक है। तो पहले एरिया था हमारा 100, अब 100 से घट के कितना 51 घट गया, ठीक है। तो 51 घटा 100 पर कितना, यानी 51% आंसर, ठीक है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को यही ध्यान रखना, अब बच्चे जब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, यानी जो उनका फाइनली आंसर आ जाता है वो 51% आ गया, लेकिन बच्चा यही पे सोच देता है अरे यार 51% तो कोई आंसर नहीं है, लेकिन इसे भी तो देखो, ये भी लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो आप बस इस क्वेश्चन को कौन से समय ये विशेष का ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, इसके 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, यहां लिख लो इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, इस रास्ते पर 11 रुपए पर मीटर का खर्चा क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपके लिए इसका एक शॉर्ट में बताता हूँ, यानी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पे हमें 11 रुपए पर मीटर के टोटल खर्चा पूछा हो, तो मान लो सपोज कोई भी एरिया निकल के आया, मान लो हमारा एरिया निकल के आया x, ठीक है। तो x निकल के आया, हमें दिया है 11 रुपए वर्ग मीटर पर वर्ग मीटर के हिसाब से कितना होगा, तो हम इसमें 11 का मल्टीपल करेंगे, तो जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। आप लोग इसे देखोगे तो इसमें देखोगे तो 11 का मल्टीपल कौन सा है, 1 और 1 2 3, यानी ये तो हो ही नहीं सकता, 4 और 1 5, 5 में से 5 0, यानी ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगला देखेंगे 4 और 1 5, 6 में से 5 का 1, यानी ये नहीं हो सकता, 3 और 1 4, 4 में से 3 का 1, यानी ये नहीं हो सकता, तो इसका हमारा डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो बस आप ये ध्यान रखना जल्द हम, क्योंकि हमें जो पेपर अटेम्प्ट करना है, हमें अपने पेपर अटेम्प्ट करने के लिए एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, तो एक एक सेकंड बचाना है पेपर के लिए, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर मैं आपके लिए डायरेक्ट भी बता देता हूँ कैसे करना। एक आयताकार की लंबाई 90, यानी लेंथ 90, ब्रेड्थ हमारी दी है 60 मीटर, और इसके 5 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी x की वैल्यू 5, तो मैंने आपके लिए अभी लिखवाया था अंदर है, तो अंदर के लिए फॉर्मूला लिखवाया था मैंने 2x l प्लस b माइनस 2x, x की वैल्यू 2 5 2 5 दूनी 10, l प्लस b यानी 90 और 60 150, 2x 5 दूनी 10
घटाओ 140 यानी 1400 वर्ग पर मीटर। ठीक है, तो इस रास्ते में 11 रुपए वर्ग के हिसाब से पूछा है, तो इसमें मैं 11 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डायरेक्ट 11 मल्टीप्लाई करें तो 100। जब भी 11 का मल्टीप्लाई कोई भी करना हो तो आप लोग 11 की मल्टीप्लाई इस प्रकार करना। मैं आप लोगों को 11 की मल्टीप्लाई का तरीका समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई क्वेश्चन है, इसमें हमें 11 की मल्टीप्लाई करनी है, तो इसका डायरेक्ट वे है यानी 4 लिखो, इसे इसमें जोड़ दो 9, इसे इसमें जोड़ दो 7, इसे इसमें जोड़ दो 5, डायरेक्ट लास्ट में 3, यानी ये 11 की मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट वे है। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 0 का 0, इसमें जोड़ेंगे 0, इसमें जोड़ेंगे 4 0 4, इसमें जोड़ेंगे 4 1 5 और लास्ट में 1 लिखना है, 114। ये डायरेक्ट शॉर्ट तरीका भी हो गया। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए इसी प्रकार है। एक वृत्त की त्रिज्या दिख रहा एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी इसने जो दिया है तो r बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, तो हमसे क्या पूछा, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपके लिखा था हमने पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, 21 गुणा 21, 7 3 जा 21, यानी 3 दूनी 6, 6 के 6, जिसका लास्ट का डिजिट 6 होगा वही आंसर है। तो इसका लास्ट का डिजिट 6 है, तो यही डायरेक्ट आंसर 1386। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं 2D के लिए आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसी प्रकार मैं आपके लिए आगे भी क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करवाओ और शेयर करवाओ। बहुत ही भयंकर तरीके से एकदम आग लगा दो हमारे चैनल में, तो समझ लो शेयर जितना हो सके आप पर शेयर करते रहो। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग आपके लिए।